बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आपके साथ आज ना बड़े ही अहम लेकिन मज़े के टॉपिक पे बात करनी, और जो एक कंसेप्ट है गोट फार्मिंग में, उसको थोड़ा सा ना अपने हिसाब से वाज़े करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें क्या मिथ हैं, क्या हक़ाइक़ हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हर वो साथी जिसने अच्छे तरीके से जानवर रखे है वो मेरे साथ एग्री करेगा। हम अक्सर मैसेज मौसूल होते हैं, साथियों के कॉल्स आती हैं, और वो इस तरह की होती हैं कि जी जानवर को ना लूज़ मोशन हुए थे, मैंने उसको फ़लाँ टीका लगा दिया, लेकिन 2 दिन हो गए हैं वो मोशन तो ठीक नहीं हो रहे। लेकिन अब आप बताएं कि अब कौन से टीके लगाए जाएं वो ठीक हो जाए। इसी तरह को खांसी या बुखार वगैरह से रिलेटेड भी। तो सबसे पहले तो ये है कि बीइंग अ फार्मर हमारा काम क्या इलाज करना है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मुझे लगता है कि बीइंग अ फार्मर आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आपका जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आपके जानवर में बीमारी आए ना। बीमारी आ गई है उसका इलाज करना, ये आपका काम नहीं है, ये दरअसल डॉक्टर का काम है। अब ये अलग टॉपिक है कि अक्सर जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, और अगर अवेलेबल हैं तो वो इतने समझें कि इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते, ख़ास तौर पे बकरी फार्मिंग के मुतालिक, तो वो नुकसान का सबब भी बनते हैं। ये भी एक हकीकत है और बड़ी तल्ख हकीकत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये रोना हम फिर रो लेंगे कभी। अभी चीज़ ये है कि हमें ये छोटे मोटे जो मसले हैं ना, जैसे बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, थोड़ा सा लूज़ मोशन का मसला हो जाना, ये घरों में भी हो जाता है। और हम अपने बच्चों को भी अक्सर, हमें सिर्फ हर बंदे को याद होते हैं और घरों में दे के काम चला लेते हैं और वो मामला ठीक भी हो जाता है। अगर वो सीरियस इशू हो तो हम डॉक्टर से रब्ता करते हैं। तो ये भी जो छोटे मोटे मामला आता है वो चले हमें फेस करने पड़ते हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से। लेकिन अब हर वक्त इंजेक्शन उठा के फिरना बकरियों के पीछे, अगर ये फार्मिंग है तो मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ मुझे ये फार्मिंग नहीं करनी। जानवर जो है वो, उसको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं। उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो कुदरती तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इंसान जो है वो देखें कपड़े भी पहनता है, वो उसको पंखे के नीचे भी बैठना है, एसी के नीचे भी। ये सारी ज़िंदगी आप इसको एक दरख्त दे दें, खुली जगह दे दें, जानवर सर्दियाँ गर्मियाँ गुजार सकता है। अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी होती है। जब इनका इतना अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़िर स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है तो इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी क्यों होती है? क्या उसकी वजह ये हमारा बहुत ज़्यादा इलाज करना ही तो नहीं है, हर वक्त इंजेक्शन लगा देना छोटी छोटी बात पे, यही तो नहीं है। और इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा आती क्यों हैं? तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि हम इनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं करते, और यही सबसे बड़ी हकीकत है। अगर हम इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने लग जाएँ तो इनका क़ुव्वत मुदाफ़िर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि छोटे मोटे मसले तो ये खुद ब खुद रिकवर कर जाते हैं, और अव्वल जल्दी आते ही नहीं। अब अगर इस सेहत का जानवर होगा और उसको भी ठंड लग जाए, मुझे समझ नहीं आता। मैंने इस जानवर के कभी बाल खड़े नहीं देखे, चाहे ये रात को भी अक्सर मैं कभी चक्कर लगा लूँ थोड़ा लेट भी, तो ये अक्सर बाहर बैठी होती है। क्यों? इसके जिस्म की अपनी हरारत इतनी है, इसके अपना जिस्म इतना मजबूत है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको सर्दी से इतना बचाने की। और अगर खुदा न खास्ता थोड़ा बहुत मसला आएगा भी तो ये उसको रिकवर कर जाएगी। तो ये तो एक तो अहम बात ये आ गई कि हमने सबसे पहले जो है वो खुराक का ही ख्याल करना है। और खुराक बकरी की क्या है? खुश खुराक। और खुश खुराक में जिसमें कम से कम भी प्रोटीन 16% हो, इसी तरह बाकी कैल्शियम अच्छा हो उसमें, बाकी जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो सारे बैलेंस हों, उसमें लूसन बड़ी अच्छी खुराक है। हम अगर अपने जानवर को सारा साल उसकी खुराक का 70% जो है वो लूसन देते हैं तो आपका जानवर, मैं समझता हूँ कि 95% से लेके 98% तक उसको वैसे ही बीमारी उसके करीब नहीं आती। बाकी जो है वो हम अजनास वगैरह दे देते हैं, मिनरल्स वगैरह दे देते हैं, तो इनकी खुराक जो है वो हेल्दी फैट्स दे देते हैं, तो इनकी खुराक वगैरह पूरी हो जाती है और इनको इस तरह के मसाइल दरपेश नहीं होते। थोड़े बहुत मसले जैसे कि आ जाते हैं, उनको हैंडल करना फार्मर को आना चाहिए। तो वो मैं नहीं समझता कि वो इतना मुश्किल है कि उसके लिए हम घर पे या अपने फार्म पे डिस्पेंसरी बना लें। मैं आपको अपना ही हाल दिखा देता हूँ लाइव वीडियो में ही।
कि अक्सर साथी जो हैं वो रब्ता करते हैं और कहते हैं कौन कौन से इंजेक्शन और कौन कौन सी चीज़ें हम लेके अपने फार्म पे रखें। तो मैं जब से खुराक ख़ास तौर पे TMR पे शिफ्ट हुआ, उससे पहले मैं खुशकलूसन वगैरह डाल रहा था। वनडे में आगे थोड़ा ऊपर नीचे होता था, उसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी का इशू बन जाता था। अदरवाइज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेडिसिन का बिल्कुल यूँ कह लें कि ना होने के बराबर इस्तेमाल है। अब इस्तेमाल क्या है मेरे पास, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये देखें, इंटेमिज़ोल DS है। ये बच्चों में या बड़ों में भी अगर मोशन वगैरह का मसला आ जाता है तो डॉक्टर हमें भी रिकमेंड करते हैं। तो ये इंसानी मेडिसन है। मैं इंसानी मेडिसन को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ कि ये ज़्यादा यूँ कह लें कि इफ़ेक्टिव होती हैं। इनका चेक एंड बैलेंस ज़्यादा, इसमें 2 नंबरी के चांसेस कम है, जबकि जो जानवरों की मेडिसन है वो कंप्रोमाइज़ होता है उनका मेयार। अच्छा, इसी तरह ये सेप्ट्रान DS है, ये भी काम करती है लूज मोशन वगैरह की सूरत हाल में। ये सलाइन एलेचरी है। ये आमतौर पे जैसे आजकल जानवरों को खांसी फ्लू वगैरह हो जाता है, उसमें ये एक देसी फार्मूला है, ये भी बड़ा अच्छा काम करता है। तो पहले तो 1-2 दिन तो मैं इनको देता ही कुछ नहीं कि अल्लाह करे खुद ही रिकवर हो जाएं। अगर दूसरे दिन भी मसला रहे तो उनको ये चीज़ दे दी जाती है। ये टैबलेट वगैरह मैं शुरू में दे देता हूँ, इससे वो वैसे ही रिकवर हो जाता है। अगर इससे टैबलेट से बात थोड़ी सी आगे चली जाए तो फिर ये स्कोरेक्स है, ये इस्तेमाल कर लिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे रिकवर हो जाता है जानवर। इंजेक्शन की नौबत नहीं आई अभी तक, काफ़ी देर हो गई है, और उसकी एक बड़ी वजह वही है कि खुराक जो है वो एक जैसी चल रही है, तो जानवरों में बहुत ज़्यादा मसला नहीं आता। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आमतौर पे बुखार के लिए मैं ब्रूफिन वगैरह ही देता हूँ, इंजेक्शन नहीं लेता। तो ये वो पड़ा हुआ है, ये एसिफल सिरप है, खांसी के लिए बहुत अच्छा है, जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये इस्तेमाल करवाता हूँ ज़्यादा खांसी हो तो। ये जी, बाकी आपको ये जितनी मेडिसिन नज़र आएगी, ये कैमरा शायद आपको दिखा सके, तो ये पता नहीं कब की पड़ी हुई है, इसमें कई इंजेक्शन तो एक्सपायर हो चुके होंगे। तो बुरे वक्त का पता नहीं होता, दुआ कीजिएगा कि ये जो इतनी की मेडिसन है इससे भी जान छोड़ दे। तो मेरा टारगेट ये है कि हम जानवर को खुराक दे इतनी अच्छी दें, उसका क़ुव्वत मुदाफ़त इतना अच्छा बढ़ा दें कि हमें ये आए दिन जो जानवरों के पीछे सुइयाँ लेके जाना पड़ता है, जानवर भी स्ट्रेस में, हम भी स्ट्रेस में, मेडिसिन का खर्चा अलहदा से हो रहा है, जानवर वीक अलग से हो रहा है, और साल बाद हिसाब लगाते हैं तो हज़ारों रुपए की हमने जो है वो अद्वियात ही लगा दी होती हैं। ये देखें, ये अगले दिन भी एक जानवर को थोड़ा सा मसला था, तो उसके लिए मैंने मशवरा किया अपने फार्मर साथी से, उन्होंने ये सोलोमैन बताया, मैं ले भी आया लेकिन फिर नहीं मैंने लगाया, और मैंने सिर्फ उसको ये लगाया, लॉक्सन लगाया, ये नहीं लगाया कि ये स्टीरॉयड इंजेक्शन है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। तो ये चीज़ें हैं जी, ये आपके सामने हैं, कोई ढकी छुपी नहीं है कि मैं कहूँ मैं ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं बड़ा उस्ताद हूँ, मेडिसिन के बारे में जानता हूँ। मेरा काम ही नहीं है, मैं फार्मर हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मैं जनाब यहाँ पर मैं हकीम थोड़ी हूँ कि मैं मदारियों जैसे जो है वो आपको डेली कोई ना कोई नए फार्मूले बताता रहूँ। तो जो साथी मुझसे इस उम्मीद से रब्ता करते हैं कि जी नजीब भाई जो है वो हमें कोई जादुई मेडिसिन बता देंगे, भाई मुझे नहीं पता, और मैं समझता हूँ कि मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो ये सिर्फ अपनी वाहवाही के चक्कर में आपको जो है वो मेडिसिन बताते चले जाएं, ये कोई तरीका नहीं है। ये वही हमारी प्रोडक्ट्स हैं गोटलैंड फार्म की। ये देखें, ये डेली बेसिस पे वो मिनरल पाउडर इस्तेमाल हो रहा है, और ये तेल की बोतलें खाली पड़ी हुई हैं, ये इसमें मदर केयर ऑयल हमने रखा हुआ है, इसमें हमने स्टमिक पाउडर रखा हुआ है। तो जब ये हम रूटीन से इस्तेमाल करते हैं, ये देखें, ये हफ्ते बाद दिया जाता है, ये डेली बेसिस पे दिया जाता है, और ये खुराक पड़ी हुई है जी, ये देखें, बस। और कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है, कोई काढ़े नहीं है, कोई ड्रामेबाजियाँ नहीं है, कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट नहीं है हम, ठीक है। अल्लाह करे कि कोई बीमारी आए ही ना, थोड़ा बहुत को मसला हो तो मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल होती हैं, और अगर कोई सीरियस मसला हो तो डेफिनेटली किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता किया जाएगा। तो बजाय इसके कि डॉक्टर को यहाँ लेके आ जाए, फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपने जानवर को लेके जाएँ, गाड़ी में रखें, रिक्शे पे रखें, जैसे भी आप जानवर को डॉक्टर के पास लेके जाएँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं अच्छी से अच्छी मेडिसिन के साथ। तो ये जी आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद बहुत है कि इससे भाई जो हैं वो सही मानों में समझ पाएंगे जो मेरा मकसद है। किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है, लेकिन ये बात समझाना है कि हमें अगर फार्मिंग में आना है, कमर्शियल फार्मिंग में आना है, तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स जब होंगे ना,
तो उसमें आप पूरे ही नहीं आ सकते बीमारियों के साथ। खुदा न खास्ता 100 एनिमल में अगर एक बीमारी आ गई है आपकी खुराक की समझे कि गैर मयारी खुराक की वजह से, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? अब तो सारा दिन भी लगे रहें तो आप सारे जानवरों को इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ट्रीट ही नहीं कर सकते। इसलिए खुराक बेहतर करें, वो आप दे सकते हैं। तो ये जाने शुरू हो गई हैं। दुआ में याद रखें अपना, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।